जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज देख लेते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतना रखें। डीप फीलिंग्स मैं देख रही हूँ आप में से ज़्यादातर लोग वो देख रहे हो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, ठीक है। और आप लोगों की एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई हैं, इतनी ज़्यादा हाई हैं कि डीप फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से अलग भी बोलूँ तो डीप फीलिंग्स जो भी आप लोग देख रहे हो वो सभी के लिए होती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोमिनेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए बात करेंगे कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या सिचुएशन चल रही है, या आप अगर किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही वीडियोस देख रहे हैं। सो दोनों ही वीडियोस में डिफरेंट एनर्जीज हैं, लेकिन नो डाउट ये आपसे कनेक्ट करेंगी। डिफरेंट टॉपिक है डेफिनेटली, लेकिन आपकी एनर्जी से अगर कनेक्ट कर रहा है इसीलिए कुछ इस तरह की सेम चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती होंगी, ठीक है। सो डू नॉट गेट वरी एंड प्रॉब्लमैटिक फॉर द सेम। यू कैन जस्ट सिंपली एंजॉय बोथ द वीडियोस एज इन योर रीडिंग, जनरल रीडिंग, ओके। तो अपनी जनरल रीडिंग की तरह आप दोनों वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। बट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल में आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल में मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं आज के दिन तो उनका थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है, मन उनका दुखी है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कहाँ और क्यों समस्याएं हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी परेशान आप मुझे दिख रहे हो। आपका हार्ट चक्रा कहीं ब्लॉक है, या फिर आपका हार्ट चक्रा प्रोमिनेंटली आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के लिए किसी तरह से ओपन अप हो जाए। अब देखो, ये अपनी मर्जी से नहीं होता, ये जो है थोड़ा सा पार्टनर के प्यार करने से, चीज़ों को समझने से हील हो जाता है। ये वो एनर्जी है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर कहूँ तो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। नाउ लेट्स सी। देखो यहाँ भी ना इसी तरह की एनर्जी है, फूल के साथ कांटे। अगर आपने ये जेन्युइनली ये फ्लावर देखे हैं जो इसमें बने हुए हैं ना, इसमें सिर्फ इतने ही फूल होते हैं जितने के ऊपर दिख रहे हैं। नीचे बहुत सारे बहुत सारे कांटे होते हैं इसमें। ऑलराइट, थोड़ा सा देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल में, उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। स्ट्रेंथ, आज आपकी डीप फीलिंग्स स्ट्रेंथ के ऐसी तरह के कार्ड से, करेज के कार्ड से ही स्टार्ट हुई थी। तो आप में से बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है इस बात का कि दोनों वीडियोस देखते हो आप लोग, और दोनों वीडियोस में कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस, कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस ज़रूर कनेक्ट कर रही है आपसे। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिए ताकि आपके जीवन में अच्छे चेंजेस आएँ। द वर्ल्ड, ऑलराइट, आर्कएंजल एरियल, एनवी। आपके पार्टनर फिलहाल मुझे थोड़ा सा एनवी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ओके, लेट मी हैव मोर कार्ड्स देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, हीलिंग एंड हैप्पीनेस, स्टॉर्म वार्मिंग, आर्कएंजल यूरियल, डिसिट, अगेन हीलिंग, आर्कएंजल माइकल। ऑलमोस्ट सारे आज की एनर्जीज में आपके पार्टनर की तरफ से एंजल्स की एनर्जी आई है। तो देखो, और आज अगर आप देखोगे ना डीप फीलिंग्स में आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा ब्लेसिंग्स की एनर्जी का प्रोमिनेंट कार्ड आपकी तरफ खुला था, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एंजल्स को देखकर मुझे ध्यान आया है क्योंकि बैक टू बैक शूट हो रहा होता है। लेट मी एक्सप्लेन योर पार्टनर्स कार्ड, बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर में ना एक अजीब सी एनवी है, गुस्सा, झगड़ा, मेरे बिना कैसे आगे चल रही है, मेरे बिना कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई अगर आपका करियर पीछे है और आपके पार्टनर का आ गया तो डेफिनेटली आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। आपके पार्टनर कई बार आपसे जो है ना मैनिपुलेशन के कारण झूठ भी बोल देते हैं। अब ये झूठ बोलना, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखना, ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप इनकी बात मान जाओ।
अब सीधी सी बात है, स्टार्टिंग से ही कनेक्शन में जो मुझे दिखाई देता है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने पार्टनर को ही ये वैल्यू दी, ठीक है, यू कैन डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट शुड वी डू। तो जब आपने उन्हीं को डिसाइड करने के लिए दिया तो वो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के हिसाब से देखते हैं। हालांकि दो लोगों को एक साथ लेके चलना, किसी एक के फैसले के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। तो अपने फैसले खराब लें, इससे अच्छा है कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसले लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोचते हो वो डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। आप हो सकता है इनसे कभी मिले ही ना हो। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, आप उस पर्सन से अभी तक मिले ही नहीं हैं, एक बार मिलना भी नहीं हुआ है, बस प्यार जो है कम्युनिकेशन पर ही चल रहा है। कब तक लेकर चलोगे, जब तक लेकर चलोगे तब तक बात ही होती रहेगी। इनका आपसे मिलना, आपसे कनेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड होना एक्स्ट्रा मैरिटल में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इनके इर्द गिर्द लोटस बहुत रहता है, या ये इर्द गिर्द जो है किसी ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ पर वाटर हो, जहाँ पर लोटस के फ्लावर्स हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ओके, यहाँ इस कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आप दोनों की सिचुएशन में कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन चल रही है जो आप दोनों को परेशान कर रही है। लेट्स से आप और इनके बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं ना कहीं इनको और आपको बहुत परेशान कर रहा है। अनवांटेड चेंजेस हुए, एकदम से टावर मूवमेंट आ गया, इन्होंने कोई ट्रिगर दे दिया, पता लगा इन्होंने इनके आपके घर में कोई शादी की बात हो रही थी, ये परेशान हो गए, या इनके घर में अचानक से शादी की बात होने लगी कि उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा और वैसा। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के अप एंड डाउन्स आपके आज के दिन, एक्स पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उस वीडियो में भी आ रहा था, इस वीडियो में भी है, चैनलाइज मैसेज में बहुत स्ट्रांग है, आपके बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड आपके एक्स पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। हो सकता है उनके आगे आप आते हो किसी तरह से, आपकी कोई पिक्चर या कुछ किसी दूसरी आईडी से, किसी दूसरे तरीके से, तो वो बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हाउ कैन यू डू दिस। तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सरप्राइज, बहुत ज़्यादा शॉकिंग कह सकते हो है। और ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो इन्हें लगता है हाउ कैन यू बी दैट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप तो बहुत परेशान होकर बिखर गए थे। ऑलराइट, शायद इसीलिए आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी स्ट्रेंथेंड देखा, ठीक है, आपको काफ़ी अलग तरह की ऊर्जा में अब ये देखते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप को हील इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हीलिंग हो भी रही है, और ये तब है जब कम्युनिकेशन है, और जैसे ही ये कम्युनिकेशन होगा डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये तीनों एंजल्स आपके चक्रस के बारे में बता रहे हैं। तो हार्ट चक्र की एनर्जी स्ट्रांग है, यहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी एनर्जी स्ट्रांग है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एक दोबारा से सही फाउंडेशन देना फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, फॉर मैरिज इन द रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके पार्टनर के इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या आपके अलावा किसी और के साथ अपने इमोशंस देख भी नहीं पा रहे, इसीलिए आपको इतना प्यार करते हैं, इसीलिए आपको इतना चाहते हैं। All right, now let's see. बहुत क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। आई वॉज थिंकिंग टू समवेयर क्लैरिफाई द कार्ड्स, बट आई डोंट फील लाइक कि इसकी ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं स्वीट लव टी से क्या है। इट इज़ लाइक प्यार की चाय। नाउ देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। ओह, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। जब ये वीडियो आपके सामने आती है ना उस टाइम के आसपास आप चाय पीते हो। ओके, आप डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी कल्चर में हो सकते हो अपने पार्टनर से, आप खुद विदेश में हो सकते हो, आपके पार्टनर विदेश में हो सकते हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मैनेज कर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशंस अभी आएंगे, जस्ट गिव मी सेकेंड। चलो जी, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, यहाँ से देख लेते हैं। और दो एनर्जी और एकल से ही मैंने देखा, लेकिन ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं करंट एनर्जीज में क्या है।
फ्री लाइट। देखिए इतना सारा जो है शफलिंग करने के बाद ये वही कार्ड आ गया जो आपके पार्टनर के लिए भविष्य के रिगार्डिंग मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ों की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो भी ये आपके साथ इनकी सिचुएशन है ना उसको ठीक करना चाहते हैं। ओके, रॉकी रिलेशनशिप, अफेयर और रॉकी रिलेशनशिप। ओके, आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जो भी ये प्रॉब्लम्स देखी ना, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स जो आपने देखे आने वाले टाइम में छोटे छोटे पॉजिटिव मूवमेंट्स के साथ जब आप एक दूसरे के साथ चलोगे तो ये हील हो जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। आपसे कोई वाटर प्लेस पे जाएगा अपने पार्टनर के साथ, और उस वाटर प्लेस पे जाने के बाद मैं आपको बता दूँ हो सकता है यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ गुड मोमेंट्स एंड टाइम, लाइक जैसे नहाना टाइप का। यहाँ पे प्रोमिनेंटली इसी तरह की वाइब्रेशंस आ रही है। अभी किसी से कनेक्ट कर सकती है और किसी से नहीं डिपेंड करता है। बट आपके पार्टनर को पता है दैट कुछ ना कुछ ऐसा है, मतलब आपके पार्टनर काफ़ी एक्साइटमेंट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। टू साइड्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए ना मिलने वाली वो एक कॉइन की दो साइड हो जो मिल नहीं सकती और एक दूसरे से प्यार बहुत करती हैं, ठीक है। अब अगर आप वास्तव में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हो एज अ कपल, तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पर एफर्ट्स रहेंगे। पर आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी सीक्रेटिव बात बताती हूँ। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, आपने स्किप नहीं किया है वीडियो, तो आप ज़रूर सुन पाएंगे। आप अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हो जिस पर्सन की लाइफ पे ऑलरेडी किसी तरह की प्रॉब्लम है या जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, यकीन मानिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि उससे शादी के बाद या वो इंसान आपसे शादी करेगा तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सच नहीं है। भले ही आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, बट यकीन मानिए ग्रह नक्षत्र अपने आप में एक कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि जब आप उसी पर्सन से जिससे आप शादी से पहले कनेक्टेड थे, जब शादी के बाद आप उससे कनेक्ट करते हो तो यू नेवर नो कब कौन सा प्लैनेट उस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीज़ों को डैमेज कर रहा है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप शादी से पहले ठीक नहीं होते, रिलेशनशिप में शादी के बाद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका रिलेशनशिप का हाउस आपकी कुंडली में आपको जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। बट आपका 7th हाउस बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है, जो कि आपके मैरिड, आपके स्पाउस का घर है या आपकी मैरिड लाइफ का घर है, जो मुझे कहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के साथ भी जाना चाहिए। आपके पार्टनर की फीलिंग से अलग, अगर आप सही और गलत को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पर समझना चाहते हैं। अब आज मैंने ये बात क्यों बताई है आप लोगों को मुझे नहीं पता, पर मुझे चैनलाइज लगी कि मुझे बतानी है तो मैंने आपको बताया। एक कार्ड और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के लिए। ऑलराइट, डोमिनेशन एंड कंट्रोल इन द रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसीज वगैरह के बारे में सोचते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, और बहुत पैशनेट हैं आपको लेके। इनके दिमाग में आप ही आप चल रहे हो, देख रहे हो, ब्लश की ऊर्जा है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसी डेक से कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग हो। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ये झगड़ा भी कर सकते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, जिम लवर हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इनकी। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, ये अब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हैं आपसे। हो सकता है आपको लगता हो कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, पर ये बहुत वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन किसी तरह से ठीक हो जाए। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल है, अगर आप एक फीमेल और एक मेल 2 फीमेल वाले टाइप की सिचुएशन में हैं, जैसा कि मैंने डीप फीलिंग्स में भी कहा, यहाँ भी कह रही हूँ, आपके पार्टनर अपने, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस के साथ आपको लेकर चलने को तैयार हैं। माने आपके पार्टनर आपको और उन्हें, दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, और ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की निशानी है, खासकर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड। 3 पार्टी सिचुएशन। मैं बहुत देर से बार बार बोल रही हूँ, देर इज अ 1 मेल 2 फीमेल, 1 मेल 2 फीमेल। लुक एट द कार्ड। और यही फीलिंग्स में भी आया था एडवेंचर का कार्ड। कितनी स्ट्रांग आती है आप लोगों की रीडिंग। आपके पार्टनर को सब पता है, सही गलत, कब कैसे क्या करना है। बट आज आपको ना यहाँ पर इस वीडियो में एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि आप में से किसी का क्वेश्चन था मुझे। आई मस्ट से बहुत 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 अच्छी रीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर, मैंने जैसा कि चैनलाइज मैसेज में ही कहा था कि आप दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। अब ये जिस भी तरह की 3rd पार्टी सिचुएशन है, आप दोनों को ही आपके पार्टनर साथ लेके चलना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में चलना चाहते हो। अगर आप फीमेल हो, आप नहीं चाहोगे कि हाँ आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्टेड हो। बड़ी ही अमेजिंग, बड़ी ही प्यार से भरी रीडिंग है। प्यार की लगी ऐसी है ना जो कभी कभी समझ नहीं आता क्या किया जाए। यहाँ पर आप में से किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने बड़े अच्छे से क्वेश्चन मुझे पूछा है हैप्पीली। मैम एक बात बताइए कि अगर जो ये चीज़ गलत है, मुझे समझ में आ रहा है और मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, अब मैं क्या करूँ? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी, तो प्यार करना गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ रिलेशंस को समाज नहीं अपनाता, और ये समाज में नैतिकता, अच्छाई बनी रहे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप खराब ना हो, इसीलिए ही इस तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए हैं। रूल रेगुलेशंस क्या, ये इसी तरह का मतलब समाज इसी तरह की चीज़ों के हिसाब से बना है। मुझे लगता है ये अपने हिसाब से बेस्ट रूल्स हैं। अदरवाइज हर कोई इनसिक्योरिटीज से ही परेशान हो। यही कारण है कि शादी का टूटना आसान नहीं, और शादी के टूटने में दुनिया को पता लगता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो किसी को पता भी नहीं लगता, और दिल के टुकड़े टुकड़े होकर इंसान जो है एक कमरे में बैठा रो रहा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी तो गलती सुधारी जा सकती है। गलती में एक पॉजिटिव चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। आप एक लव रिलेशनशिप को दोस्ती तक ला सकते हो। अब आपको पता है कि ये दोस्ती तक जाएगा नहीं, क्योंकि प्यार में आगे बढ़ने का रास्ता होता है, ठीक है। प्यार में गिर के आगे जाना होता है, प्यार में डूब कर आगे जाना होता है ना। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है ना कि आप चाहकर भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज ये इमोशंस हैं, राइट। पर आप सबसे पहले तो ये समझें कि क्या ये इमोशंस आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस दे रहे हैं या बहुत सारा दुख दे रहे हैं। क्या आप अपने पार्टनर से जो आपके मन से उतर गए, उनके अलावा जिस भी और पर्सन को देख रहे हैं, क्या उस पर्सन के साथ आप एक सर्टेन एक्सटेंट पर सुखी हैं, या पहले से कहीं ज़्यादा दुखी हैं? कुछ पहले लाइफ में शांतिमय तरीके से चीज़ें चल रही थी, पर अब तो वो भी नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको चीज़ें क्या चाहिए, कैसी चाहिए। आप जिस पर्सन के पीछे जाना चाहते हो, क्या उसके पीछे जाना वर्थ इट है या नहीं। बट अगर आपको लगता है कि ये गलती है या एथिकली आप ठीक नहीं करें, तो या तो आप दिल की सुन लो, अदरवाइज थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर अपनी ज़िंदगी में अगर इस चीज़ को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है। यहाँ मैं किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या 3rd पार्टी सिचुएशन को कभी भी प्रमोट नहीं करती, ना ही बहुत ज़्यादा इसके फेवर में हूँ। पर ये समझती हूँ कि दिल है कि मानता नहीं, दिल है, प्यार है, ये सिर्फ प्यार ही तो ढूंढ रहा है, किसी से बात करना ही तो ढूंढ रहा है। ये ऐसा कभी नहीं कह रहा कि हम किसी का घर खराब कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, किसी दूसरे के एस्पेक्ट से, पर्सपेक्टिव से, या समाज के पर्सपेक्टिव से ये ठीक नहीं है। तो एक सही रास्ता अपनाने के लिए आपको एक गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको चीज़ें समझनी चाहिए, आखिरकार मुझे क्या करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, एक रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर को ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ डिसीजन लेने देंगे, अच्छा ठीक है जैसा तुम्हें करना है वैसा कर लो, तो हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम तक आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, बट एक लेटर ऑन टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से फिर सामने वाला चलता है या चलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए बस यहाँ पर यही कहूँगी कि आप सोचिए कि आपको इस जीवन में क्या करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है हिडन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या ब्लेसिंग्स हैं ये चेक कर लेते हैं। एक कार्ड से देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। डोंट वॉन्ट टू हर्ट। आप अपने आप को हर्ट अगर नहीं करना चाहते हो तो बिना किसी सोच के पहले गाइडेंस लो, समझो मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद देखो मेरा दिल कितना मजबूर है और मैं उस पर कितना कंट्रोल करके अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकती हूँ या सकता हूँ, है ना। तो जेंडर बेस्ड रीडिंग्स नहीं होती हैं, कोई भी
जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। ये कार्ड बहुत ही प्यारा है। आपको रियलिटी चेक खुद से करना है कि आप हर्ट पहले ही थे और ज़्यादा हर्ट होकर जो है ब्रेक होना चाहते हैं या ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन जीने के लिए बहुत बड़ी है, तो इसलिए जो छोटी लाइफ है ना उसमें खुशी खुशी जी लीजिए अपना हर पल। जो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से भरा है उसे जो है अच्छाइयों के साथ जी लीजिए। किसी अच्छे काम को करके जी लीजिए। यकीन मानिए किसी भूखे को खाना खिलाना आपके जी में, आपके दिल में, आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा शांति देगा कि शायद आपके पार्टनर से बात करने के बराबर जैसा होगा। तो अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है तो घबराइए नहीं। सबसे पहले रियलिटी चेक कीजिए, मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए। उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप में से ज़्यादातर लोग कितना ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ में परेशान हैं, जिस वजह से करियर में भी कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी बातें आपको बोर नहीं की होंगी आज की इस वीडियो में, और जो भी मैंने बातें कही वो कहीं ना कहीं चैनलाइज मैसेज में मुझे कहनी थी इसलिए। अदरवाइज आपकी रीडिंग के लिए आई एम ऑलवेज हेयर टू गाइड यू। 9 PM आप मुझे जो है लाइव सेशन के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो में। बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।